से शरीर के सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन में आनंद की प्राप्ति हो जाती है। वो भला साधारण बालक कैसे हो सकता? भू ब्राह्मण पत्नियां मधुमंगल से कहती हैं कि हे मधुमंगल, तुम एक विश्राम करो, हम अभी कान्हा के लिए ताजा सामग्री तैयार करती हैं। भू ब्राह्मण पत्नियों ने चूल्हा जलाया। पति पत्नी है, लेकिन दोनों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। पति को डर रहता है कि कहीं इसका हाथ छोड़ दिया, ये भाग गई तो मैं क्या करूंगा, और पत्नी सोचती है हाथ छोड़ दिया, ये भाग गया तो मैं क्या करूंगी। बोलो राधे राधे। इसलिए वो हाथ पकड़ कर चलते हैं, और भारत में भले ही दूर दूर चलते हैं, लेकिन वहां विश्वास को जिया जाता है, समर्पण को जिया जाता है, भारी विश्वास होता है। दाम्पत्य जीवन है और विश्वास से संबंध टिके होते हैं। एक बार पति पत्नी दोनों बैठे थे, वार्तालाप कर रहे थे। पत्नी ने पूछा कि हे देव, मुझे एक बात बताओ, यदि मैं मर गई तो आप क्या करेंगे? पति कहने लगा कि शुभ शुभ बोलो, आज सुबह सुबह ये क्या हो गया तुम्हें? तो पत्नी को लगा कि देखो मुझे ये कितना प्रेम करते हैं। पत्नी ने फिर कहा कि हे देव, मान लो ना एक मिनट के लिए, अगर मैं मर गई तो आप क्या करोगे? पति कहने लगा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं, सुबह सुबह ऐसी बहकी बातें कर रही हो। पत्नी को फिर लगा कि देखो मेरे पति मुझसे कितना प्रेम करते हैं। पत्नी ने फिर कहा कि हे देव, मान लो ना एक मिनट के लिए, आपको मेरी कसम मानना पड़ेगा, यदि मैं मर गई तो आप क्या करेंगे? पति कहने लगा कि यदि तू मर गई तो मैं पागल हो जाऊंगा। पत्नी कहने लगी कि हे देव, इसका मतलब आप दूसरी शादी नहीं करोगे? पति कहने लगा पागल का क्या भरोसा, वो तो कुछ भी कर सकता है। बोलो राधे। तो जो पति पत्नी का संबंध होता है वो विश्वास पे टिका होता है, समर्पण पे टिका होता है, निष्ठा पे टिका होता है। एक स्त्री अपने माथे पर सिंदूर भर के, हाथ में हरे कांच की चूड़ियां पहनकर केवल और केवल अपने पति के लिए जीती है। उसकी माथे का सिंदूर, हरे कांच की चूड़ियां इस बात का सूचक है कि वो कहती है कि मैं केवल उसकी हूं, उसके अलावा मैं किसी और की नहीं हो सकती। इस संबंधों की पवित्रता है। यहां ब्राह्मण पत्नी अपने पति से संकोच कर रही हैं, वो विचार करती हैं कि हम जाएं तो जाएं कैसे? रास्ते में वो बैठे हैं, यदि आज हम नहीं गए तो हमें कान्हा नहीं मिलेंगे, हमें कृष्ण नहीं मिलेंगे, दर्शनों से हम वंचित रह जाएंगे। ब्राह्मण पत्नी ने विचार किया कि आज हमें कृष्ण के दर्शन होंगे, इसके लिए भले ही हमें बेशर्म होना पड़े, हम हो जाएंगे, लेकिन कान्हा के दर्शन। शास्त्र कहते हैं कि भक्ति का मार्ग शर्म का मार्ग नहीं है। भगवान की भक्ति तो बेशर्म होकर की जाती है, जैसे मीराबाई ने की। मीराबाई ने स्पष्ट कह दिया कि मेरे पास शर्म नहीं है, मैं बेशर्म हूं, और मैं बेशर्म होकर केवल और केवल कृष्ण के लिए जीती हूं। तेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को, दर्द की मारी वन वन डोलो, वेद मिलाने कोई, मीरा की तब पीर मिटे, जब वेद सांवरिया होई, तेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। भैया भगवान के लिए बेशर्म होना पड़ता है, वहां संकोच नहीं किया जाता है, वहां अटैचमेंट होता है, लगाव होता है, अनुरक्ति होती है, प्रीति होती है, सद्भाव होता है। कृष्ण पत्नियां विचार करती हैं, यदि आज हमने शर्म कर ली, संकोच कर लिया, तो जीवन में हमें कभी कृष्ण नहीं मिलेंगे। भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से, उन ब्राह्मण पत्नियों ने घूंघट निकाला, हाथ में थाल लिया और निकल पड़ी कान्हा से मिलने के लिए। पति उनके यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन मन नहीं लगता है। वो विचार कर रहे हैं कि हमारी पत्नियां कहां जा रही हैं। नियम है, उठ नहीं सकते, बोल नहीं सकते।
इशारा करने लगे कि कहां जा रही? पत्नियों ने इशारा कर दिया कि तुम करते रहना, हम कृष्ण से मिलने जा रही हैं। बोलो राधे राधे। भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से, सारी की सारी ब्राह्मण पत्नियां झुंड का झुंड बनाकर कान्हा से मिलने के लिए निकल पड़ी। जैसे ही कृष्ण के पास पहुंची, भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत उनका स्वागत कर दिया। स्वागतम वो महाभागा ब्रह्मन किम करवाम किम। अरे आओ ब्राह्मण पत्नियों, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। ब्राह्मण पत्नियां प्रसन्न हो गई। सुत जी कहते हैं कि वो ब्राह्मण पत्नियां जिन्होंने कभी वेद नहीं पढ़ा, शास्त्र के बारे में उन्हें पता नहीं, जिनको व्याकरण का ज्ञान नहीं, जो अनपढ़ हैं, भोली भाली हैं, वो ब्राह्मण पत्नियां कृष्ण को अपनी गोद में बिठाती हैं, अपने हाथों से भोजन करा रही हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से, भगवान प्रेम के वशीभूत होकर उन ब्राह्मण पत्नियों की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। भोजन के कार्य से निवृत्त हुए। भगवान कहने लगे कि देवियों, अब कृपा करके सब अपने अपने घर को लौट जाओ। हाथ जोड़कर वो ब्राह्मण पत्नियां कहने लगी कि हे देव, अब हम लौट के नहीं जा सकते। जब हम आपके पास आ रहे थे तो हमारे पतियों ने इशारा कर दिया कि जा तो रही हो, लेकिन कभी लौट के नहीं आता। हम जाएं तो जाएं कहां? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे देवियों, अब मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर हो गई है, और शास्त्र कहते हैं जहां पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। मैंने तुम्हारे ऊपर कृपा कर दी है। सांसारिक लोगों की तुम्हारी पास कोई आवश्यकता नहीं है। जितना सम्मान तुम्हारे पति पहले करते थे, उससे कई हजार गुना सम्मान अब करेंगे। तुम घर को लौट जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। वो ब्राह्मण पत्नियां लौट कर घर आती हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं कि देखो, उन ब्राह्मण पत्नियों के पति अपने घर की दहरी पर खड़े हैं, चरणामत लेकर, और प्रायश्चित के अश्रु बहा रहे। हाथ जोड़कर अपने पत्नियों से कहते हैं कि हे देवियों, शास्त्र कहते हैं कि वैसे तो आप हमारी धर्म पत्नी हैं, लेकिन मन करता है कि गुरु के समान तुम्हारा आदर कर दे, तुम्हें प्रणाम कर ले, तुम्हें दंडवत कर ले। वेद पढ़ते पढ़ते हमारी कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई। कभी उस वेद के भोक्ता को हम जान नहीं पाए कि वो भगवान कैसा है। उसी भगवान को तुम अपनी गोद में बैठा कर भोजन करा के आ गए। इस सही को हम रखना नहीं चाहते, हम मर जाना चाहती। वो ब्राह्मण पत्नियां हाथ जोड़कर कहती कि हे देव, यदि आज हमें कृष्ण मिले हैं तो आपके चरणों के आशीर्वाद से मिले हैं, आपकी प्रीति से मिले हैं। कुछ कुछ आंखें गीली हुई, प्रेम के अश्रु छलक पड़े, ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। भगवान सुखदेव कहते राजा परीक्षित से कि हे राजन, मानो मेरे गोविंद उन ब्राह्मण पत्नियों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भगवान मन ही मन कहते हैं कि हे देवियों, मैं देवताओं के समान लंबी उम्र पाकर तुम्हारे ऋण से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। प्रसन्न हो गए सारे के सारे ब्राह्मण, उनके लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते। अभी तो कार्यक्रम चालू हुआ है विवाह का, अभी विवाह हुआ नहीं है। सब शांति बनाए रखें, अपनी अपनी जगह पर बैठे और इस दृश्य के साक्षी बने कि भगवान का विवाह कैसे हुआ। पहली लाइट है ऑन करना, बंद करना के दो तारे नीचे नहीं, नीचे जा। हेलो हेलो, सभी बैठ जाएं। गुरुजी जो भजन कथा में गाते हैं
उसकी स्वर्ण पुष्पांजलि पुस्तिका यहाँ काउंटर में उपलब्ध है। आप जो भी चाहे वो वहाँ से खरीद सकते हैं। कल कथा का समय 9 बजे का रहेगा प्रातः, और जो कल के लाभार्थी हैं वो प्रातः 7 बजे पूजा के लिए आ जाए। और दूसरा एक निवेदन है, कल लंच और मंच दोनों यहाँ पर है। आप सभी को कथा समापन पर महाप्रसाद की यहीं पर मिलनी है। शांति बनाए रखें। अभी 10-15 मिनट की कथा बाकी है और इस आरती के भी दर्शन करने हैं, तब जाके आपको पूरी कथा का फल मिलेगा। भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से, लाइट बंद करना। भगवान श्री कृष्ण के बारात लेकर जाते हैं। आकाश मंडल में देवताओं की भीड़ लगी है, देवता सारे इस दृश्य के साक्षी बनते हैं। रुक्मिणी जी के साथ में सखियां हैं। रुक्मिणी जी भगवान को माला पहनाने के लिए अपनी सखी के साथ जाते, भगवान के पास पहुंची रुक्मिणी जी भगवान के गले में माला पहनाती है। आकाश मंडल से देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं। लाइट नहीं। भगवान रुक्मिणी जी को माला पहनाते हैं, सारे के सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। सारे के सारे कुंडली वाली मंगल गीत गाते हैं। आइए ताली बजाते हैं, आनंद के साथ सब गाएंगे बड़े प्यार से। सावनी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। मंगल गीत गा रहे हैं, वहां कोई चिंता नहीं, उन्माद नहीं है।
श्याम नाम की मेहंदी रचाकर, श्याम नाम की मेहंदी रचाकर घूंघट में शर्माऊंगी। श्याम नाम की मेहंदी रचाकर घूंघट में शर्माऊंगी। बन की दुल्हनिया साहबिया की नगरी लग जाऊंगी। दुल्हनिया साहबिया की नगरी लग जाऊंगी। श्याम नाम की मेहंदी रचाकर घूंघट में शर्माऊंगी। श्याम नाम की मेहंदी रचाकर घूंघट में शर्माऊंगी। बन की दुल्हनिया साहबिया की नगरी लग जाऊंगी। दुल्हनिया साहबिया की नगरी लग जाऊंगी। श्याम नाम की मांग भरी और श्याम चुनरिया ओढ़ी रे। श्याम नाम की मांग भरी और श्याम चुनरिया ओढ़ी रे। श्याम प्रीत रंग राती ऐसी दुनिया से मुख मोड़ी रे। श्याम प्रीत रंग राती ऐसी दुनिया से मुख मोड़ी रे। वो मेरा हो जाएगा, वो मेरा हो